हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। महामंत्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये महामंत्र किसने दिया और क्यों? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बताए जाते हैं। सतयुग में भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग तपस्या हुआ करता था। आप सबने कई कहानियों में, कई ग्रंथों में यह पढ़ा होगा ना कि लोग हजारों वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने हेतु तपस्या किया करते थे। परंतु कैसे? ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि सतयुग में मनुष्यों की आयु लगभग 1200 से 1500 साल तक की हुआ करती थी। इसीलिए उनके लिए इन कठिन तपस्याओं को कर पाना भी संभव था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में लोग बड़े बड़े अनुष्ठान और यज्ञ इत्यादि किया करते थे। बिना दोष के सही मंत्रोच्चारण द्वारा यह सब संपन्न हुआ करता था। इस युग में लोगों की आयु लगभग 500 साल तक की हुआ करती थी। एक यज्ञ विफल हो भी जाए तो दूसरा तीसरा यज्ञ करवाकर लोग भगवान को प्रसन्न किया करते थे। फिर बारी आई द्वापर युग की, जिसमें भगवान को प्रसन्न करने का उपाय था अर्च विग्रहों की सेवा पूजा इत्यादि, यानी भगवान की मूर्तियों की सेवा, श्रृंगार, पूजा, भोग इत्यादि करना, जिसमें लोग तन मन की शुद्धि का विशेष ध्यान रखा करते थे और कोई दोष ना हो सेवा में, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इसके बाद आया कलयुग, जो कि वर्तमान युग है। इस युग में ना तो लोगों की आयु इतनी लंबी है कि वह सालों तपस्या करे, ना तो यज्ञ ही संभव है, ना तो संस्कृत भाषा के मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करना संभव है। दोस्तों, संस्कृत तो दूर, हम में से अधिकांश लोगों को तो हिंदी भाषा भी पूरी नहीं आती, और अगर आती भी है तो वह शुद्ध हिंदी बोलने में संकोच महसूस करते हैं, क्योंकि यही लक्षण है कलिकाल के। अपनी मातृभाषा में बात करना लोगों को आधुनिक नहीं लगता। भारतीय सांस्कृतिक पोशाक आरामदायक नहीं लगते। दिमाग विपरीत बातों की तरफ अधिक भागता है। काम वासना, ईर्ष्या, द्वेष से दिमाग में जंग सा लग गया है। अगर कोई सही बात भी कहे तो लोगों को संदेह होने लगता है। मांसाहार करने के अजीब और अनोखे तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि अरे मांस तो देवी काली को चढ़ाया जाता है और मदिरा भैरव बाबा को। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, देवी काली ने तो दानव का वध भी किया था। क्या हम में ऐसी क्षमता है? क्या हम अपनी तुलना अन्य देवी देवताओं से कर सकते हैं? नहीं, पर मानव अपने इस जंजाल रूपी मन को स्थिर कर ही नहीं पाता, और इस असमंजस की स्थिति में उसका उद्धार होना तो असंभव था। इसीलिए हमारे परम पिता परमेश्वर ने, सच्चिदानंद कृष्ण ने सच्चिनंदन का रूप लिया और हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए हमें सहज मंत्र दिया, जिसे महामंत्र कहा जाता है। सच्चिनंदन यानी कि चैतन्य महाप्रभु, इन्हें निमाई, गौरांग, विश्वंभर के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी 1486 में बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। दोस्तों, उनके जन्म से पूर्व ही यह भविष्यवाणी हो गई थी कि सारे कलेशों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान स्वयं भक्त रूप में प्रकट होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से ही श्री कृष्ण की तरह कई लीलाएं की थी। वह परम दयालु, परम कृपालु हैं। भक्तों को हरि नाम का अमृत प्रदान करना ही उनका कलयुग में परम उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों पर कृपा की, बहुतों का उद्धार किया और अंत में श्री जगन्नाथ धाम पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी के विग्रह में विलीन हो गए।
दोस्तों, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में अधिक जानने के लिए हरे कृष्णा टीवी पर प्रसारण होने वाले गौर कथा को ज़रूर देखिए और सुनिए। इसका प्रसारण हर रोज़ दोपहर 3 बजे होता है और इसका रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन सुबह 8:30 बजे दिखाया जाता है। अगर आपके घर पे हरे कृष्णा टीवी चैनल नहीं है तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से आप 3 बजे दोपहर को हरि कथा गौर कथा को सुन सकते हैं और उसका रिपीट टेलीकास्ट अगले दिन सुबह 8:30 बजे भी देख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने हेतु आप आने वाले गौर पूर्णिमा के दिन यानी रविवार 28 मार्च 2021 को अपने निकट के इस्कॉन मंदिर ज़रूर जाएं। दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी आप लोग दर्शन करने, श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक देखने आ सकते हैं। आइए हम सभी इस भव्य समारोह का हिस्सा बने और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को शुद्ध, सरल और धार्मिक बनाएं। हमारी प्रार्थना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करें। हरे कृष्णा।